जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टी अकेडमी पे। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि YouTube पर एक बहुत ही अजीब किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही है कि सरकारी सेवकों को मात्र अब 3 बार ही चांस दिए जाएंगे, मतलब वे 3 बार ही फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसको लेकर के जो अफवाहें फैलाई जा रही है उसमें क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे। और इन बिंदुओं पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं महान एक्सपर्ट हमारे उत्तम सर, जो आज इस बात को क्लियर कर देंगे, इन अफवाहों से आप सभी को दूर कर देंगे कि इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है। तो सर, क्या यूट्यूब पर जो अभी अफवाहें चल रही है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं अपने व्यू को लेने के लिए ऐसी अफवाहें ला रहे हैं कि जो सरकारी सेवक है, क्योंकि आप भी इससे बिलोंग करते, तो जो सरकारी सेवक है क्या उनको 3 बार ही चांस दिया जाएगा या कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है? आपका क्या विचार है इसमें सर? नमस्कार दोस्तों, इस संदर्भ में कहना है सर कि ये अफवाह जो है बिल्कुल सरासर गलत हैं। जो YouTube चैनल पे जो अफवाह फैला रहे हैं जी, उनकी कोई सटीक जानकारी नहीं होती है। वो एक लाइन पढ़कर अपने व्यू को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज मुझे भी आ रहा है और वो गुमराह किए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत है और ये सिर्फ क्या है, गुमराह किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहता हूँ सर कि यह नियम कोई नया नहीं है, पहले से ही है। हकीकत ये है कि जो सरकारी सेवक अगर एज रिलैक्सेशन का लाभ ले रहे हैं, उनको 5 साल या 10 साल मौका दिया जाता है एज रिलैक्सेशन का, और उन 5 साल 10 साल जो उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है उनके लिए लिमिट की गई थी कि वह 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं उन पीरियड के दौरान। लेकिन जो सरकारी सेवक जिनका एज ही नहीं हुआ है, अभी रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं, तो उनके लिए लिमिट है ही नहीं। लेकिन यह अफवाह पूरे बहुत भयानक तरह से फैल रही है कि अब सरकारी सेवक मात्र 3 बार ही दे। बहुत आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तेजी से वायरल हो जा रही है अफवाह। तो सबसे बड़ी बात है सर कि जो चैनल पे वीडियो बनाते हैं उनको कोई अनुभव नहीं होता, वो एक बिंदु को सिर्फ पकड़ते हैं और अफवाह फैला देते हैं। इसमें मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वैसे सरकारी सेवक जिनकी एज रिलैक्सेशन जिनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यानी वो अभी एज क्रॉस नहीं किए हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपने ऑफिस से एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई किया तो उनको 5 साल या 10 साल जो मिल रहा है तो उनको 3 अटेम्प्ट ही बीपीएससी देना है। यही सच्चाई है सर, इसमें कोई भ्रमित होने की बात नहीं है, ये कोई नई बात भी नहीं है, ये बहुत बरसों 2003 से ही चली आ रही है। इसमें कोई हकीकत नहीं है सर, दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई। इस बिंदु को समझिए। इसका मतलब है कि पहले जो है यूपीएससी के जैसा बीपीएससी में भी क्या था, अटेम्प्ट की बाध्यता थी, अटेम्प्ट को निश्चित कर दिया गया था, लेकिन 2003 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। परंतु सरकारी सेवकों के लिए अब यहाँ पर एक और स्पष्ट है सर कि सरकारी सेवक कौन होते हैं। सरकारी सेवक यहाँ कहने का मतलब है वैसा सरकारी सेवक जो फॉर्म भरने के लिए सरकार द्वारा दिए गए सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, तो वो सरकारी सेवक होंगे। यानी एज रिलैक्सेशन जो ले रहे हैं तो वो सरकारी सेवक होंगे। लेकिन अन्य सरकारी सेवक जिनकी एज अभी बची हुई है, एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, सरकार द्वारा वो सुविधा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सरकारी सेवक के श्रेणी में नहीं आएंगे। तो निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। यानी उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन लिए हैं वो हुए सरकारी सेवक। यहाँ जो सरकार द्वारा एज रिलैक्सेशन की छूट दी जा रही है उसका लाभ उठा रहे हैं। जो लाभ नहीं उठा रहे हैं वो एज ए स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो लगता है सर सभी आपके दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि ये भ्रम से जो फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। चलिए दोस्तों, तो सर ने देखा किस तरीके से जो भ्रम यूट्यूब पर फैलाया जा रहा है सरकारी सेवकों को लेकर के कि वह अब 3 बार ही फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे।
सर ने काफी आसान एवं सरल शब्दों में नोटिफिकेशन के आधार पर ही सारी बातों को क्लियर कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जो अफवाहें फैलाई जा रही है यूट्यूब पर, ये सरासर गलत है दोस्तों, 100% गलत है। कहीं से ऑथेंटिक नहीं है, कहीं से ऑथेंटिक न्यूज ये नहीं प्राप्त हुआ है। आप लोग इस भ्रम में ना आए, खास करके जो सरकारी सेवक है बिल्कुल तैयारी करते रहें। एकदम आप 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार देना चाहते हैं देते रहें, लेकिन जब आप एज रिलेशन में छूट नहीं लेते हैं तब लेने के बाद आपको 3 बार ही मौका दिया जाएगा, जैसा कि सर ने आपको बताया है। और यही सच्चाई है, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उत्तम सर ये बातें बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दी हैं। आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोग सच्चाई को जाने। कई यूट्यूबर को इनसे कोई नाता रिश्ता रहता नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को वायरल करने के लिए इस तरह के भ्रांतियां ला देते हैं। एक लाइन पढ़ लिए कि परंतु सरकारी सेवकों की 3 अफसर की सीमा लागू रहेगी, वीडियो बना देते हैं। उनको अंदरूनी बातों की जानकारी रहती नहीं है। तो आप लोग परेशान ना हो और आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, इस अफवाह में ना पड़े। इसीलिए आज उत्तम सर ने आप लोगों की समस्याओं को दूर किया है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की जो भी अफवाहें अगर यूट्यूब पर लाई जाती है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के कमेंट को जवाब दिया जाएगा। जिस तरह का सवाल आपको लग रहा है कि सवाल में आपको कोई समस्या है, हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब देने में सक्षम है। हर एक सवालों का जवाब देंगे। कमेंट के माध्यम से आप सुझाव देंगे कि अगली समस्या क्या है, कौन सी अफवाहें फैलाई जा रही है, हम उन अफवाहों को भी दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उत्तम सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत ही आसान भाषा में आपकी समस्याओं का समाधान किया। तो बिल्कुल निफिक्र रहें, तैयारी करें, जोश जुनून ऊर्जा के साथ हम लोग के साथ रहें, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। जय हिंद।